भोरंज के विधायक सुरेश कुमार ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मुख्यमंत्री ठाकुर सुंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के सभी विकास कार्यों को तत्परता दिखाएं और इन्हें निर्धारित अवधि में पूरा करवाएं। शनिवार को यहां लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में सम्मेलन हॉल में विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। अध्यक्षता करते हुए सुरेश कुमार ने कहा कि नई परिस्थितियां डीपीआर के सभी एसडीओ पूरे होमवर्क करें ताकि इन्हें मंजूरी दिलाने वाले में कोई भी अड़चन न आ सके। उन्होंने कहा कि प्लानिंग की बैठक से भी पहले सभी औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए। पीएमसी बाई नाबार्ड, सीआरपीएफ, स्टेट हेड और अन्य योजनाओं के तहत सड़क निर्माण परियोजनाओं के तहत की गई प्रगति के संतोष व्यक्त करते हुए विधायक ने कहा कि वैसे तो जिले की सभी 248 ग्राम पंचायतों में सड़कों को जोड़ जा चुका है, लेकिन अभी कुछ छोटे छोटे गांव व बस्तियां सड़क से महरूम हैं। इन्हें भी सड़कों से जोड़ने के लिए अधिकारी फील्ड में जाकर वास्तविकता की स्थिति लें और देखें कि कहां कमी रह गई और कहां जमीनी विवाद चला हुआ है। उनको जल्द से जल्द सुधारने की तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से तथा समाज सेवियों से गणमान्य लोगों से बातचीत की जाए तथा उनकी मदद ली जाए। उन्हें कहा कि बस्ती सड़क गाड़ पट्टा वाद भी जिले की कुछ अन्य सड़कों के उत्पन्न कार्यों में अनावश्यक विलंब हो रहा है। इनके ठेकेदारों को या फर्मों को नोटिस जारी करें ताकि जल्द से जल्द काम किया जाए। विधायक ने कहा कि सड़कों को उत्पन्न के दौरान जल शक्ति विभाग, बिजली बोर्ड, बीएसएनएल और अन्य मोबाइल कंपनियों की लाइन बिछाकर पासिंग की व्यवस्था के लिए इन विभागों को एवं कंपनी के साथ साथ संयम बहुत जरूरी है। इन लाइनों के लिए सड़क को बार बार खोदने तथा नौबत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री सड़क ग्रामीण योजना के तहत 34 सड़कों को प्रस्ताव को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में सड़क निर्माण विभाग की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे और चर्चा भी की। सुरेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली सड़क परियोजना जैसे कि हमीरपुर बस स्टैंड, डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, इंडोर स्टेडियम नदौन, HDPDC है होटल नदौन, धनेटा कॉलेज, मिनी सचिवालय बरसर, बस स्टैंड भोरंज और अन्य बड़े विकास कार्य निर्धारित समय पर अवधि के तुरंत ही होने चाहिए, कतई भी देर नहीं होनी चाहिए। इनमें से अगर कोई भी बाधा आ रही है तो तुरंत सरकार के ध्यान में लाए। अगर कोई ठेकेदार एक से भी अधिक मेगा प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है तो उन्हें भी प्रोजेक्ट को साइट पर अलग अलग मशीनरी एवं लेबर होनी चाहिए ताकि जो काम चले हुए हैं उनको भी तुरंत पूरे प्रभाव से किया जाए, तभी से ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकेंगे। बैठक में विकास कार्य संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष अभियंता के बी चौधरी और अध्यक्ष अभियंता संजय सोनी और विभिन्न सड़कों के पुलों निर्माण कार्य के विस्तृत ब्यूरो प्राप्ति किए, जबकि अध्यक्ष अभियंता दीपक कपिल ने विधायक की ओर से सभी अधिकारियों को धन्यवाद भी किया गया। तो नहीं, जो ड्रॉप और क्लोज 90% के बेसमेंट से निकल आए हैं और बेसमेंट की स्लैब कंप्लीट हो गई है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर और पंचायत जो है 246 है कुल मिला के, नहीं को मिला के 240 की 246 ही रोड से कनेक्टेड है। फिर भी हम इसमें लिखते हैं कि कनेक्टेड है। सर उसमें ऐसा है सर, क्रोप लाइट का एक क्राइटेरिया है 500 मीटर और पंचायत के हेडक्वार्टर को कनेक्ट करना है मानते हैं। पंचायत हेडक्वार्टर जहाँ पंचायत घर है ना जी, उसको मानते हैं। पंचायत हेडक्वार्टर और जो विलेज की कनेक्टेड और पाथ लेंथ ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है, तो उस हिसाब से वो कनेक्टेड माना जाता है। पंचायत कनेक्टेड है। विलेज का आएगा सर, विलेज का अलग से, विलेज का अलग से, पर हमारा एक पहले पंचायत का। ये जो एम्बुलेंस रोड है इसको भी हमको कनेक्टिविटी से हाँ जीपीएल रोड लीज डीड वाली बात, रोड को एग्जेम्प्ट कैसे किया जाए ये करने के लिए बहुत अच्छा सुझाव है सर। अगर जो एम्बुलेंस रोड है वो एग्जेम्प्ट होनी चाहिए जो जीपेबल है। बाकी आप मेन रोड जो है नहीं, पर उसमें ये कोई भी जा सकता है, लेकिन अपनी पॉलिसी में हम ये लिख दें कि
एफिडेविट दो या लीज डीड दो, तो फिर आप रोड नहीं बना पाएंगे। आ जाएगा तो आप रोड को चौड़ा नहीं कर पाएंगे। तो आपका एग्जिस्टिंग रोड है वो बड़ा इसमें ऐसे करते हैं जो को लेके उसको दो तरह से हम टैप कर सकते हैं। ऑलरेडी ट्रेस लगभग निकले होते हैं, पंचायत में निकाले होते हैं, तो वो एक ये हो सकता है कि जैसे रेवेन्यू लेवल, उसके लिए तो सरकार यहाँ रखी थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी के सारे उच्च अधिकारी और फील्ड के जो ऑफिसर हैं वो सारे हाजिर हुए और बड़े विस्तार से पूरे जिले के अंदर जो कार्य चल रहे हैं उनके ऊपर आज चर्चा हुई। निसंदेह पूरे हमीरपुर जिला में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के दिशा निर्देशों से कार्य चल रहे हैं और प्रगति पे हैं, जिनका आज सारी सबके ऊपर हमने एक एक करके चर्चा की और कहाँ किस चीज़ की कमी है और उस कमी को कैसे दूर किया जाए, ये सारे मुद्दे जो थे आज की बैठक में हमने ये तय किए। आज की इस बैठक में बड़े संतोषजनक जो चीज़ें थी वो आई, क्योंकि विभाग की तरफ से जो वस्तु स्थिति थी उसके बारे में बताया गया, तो ऐसा नहीं लगता है कि काम में तेज़ी नहीं है, बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे काम हो रहे हैं और जो दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको ज़मीनी स्तर पे उतारने का काम जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है और बड़ी संतोषजनक आज की हमारी ये बैठक। क्वालिटी की बात है, इसके ऊपर चिंता मुख्यमंत्री जी की भी रहती है और हमारी भी सबकी चिंता होती है कि क्वालिटी वर्क्स हो, तो सब में हमने पाया कि अच्छा काम हमारे इस हमीरपुर जिला में हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश मिलते हैं उन दिशा निर्देशों के मुताबिक जो क्वालिटी वर्क है जिसको मुख्यमंत्री जी पसंद करते हैं, उन्हीं की आशाओं के अनुरूप जो यहाँ पे काम हो। देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको तो कहना है कुछ, उनका काम है, विपक्ष का काम है आलोचना करना, लेकिन वो आलोचना भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, उस कार्य को भी वो सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकार ने सीपीएस के ऊपर बचाने में जो बात कर रहे हैं, पहले उनको ये बताना चाहिए उनके टाइम में तो सीपीएस बने थे, उनके टाइम में सीपीएस थे और जब हमने सीपीएस बनाया तो उन्होंने विरोध किया, लेकिन मामला कोर्ट में है और कोर्ट के अंदर जो प्रक्रिया है इसमें कोई पैसे देने वाली बात नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है और सरकार बड़ी मजबूती से उस केस को लड़ रही है। जहाँ तक डेवलपमेंट के कामों की बात है तो नेता प्रतिपक्ष को ये भी देख लेना चाहिए कि पूरे प्रदेश में काम चल रहे हैं, हमने जो लोगों से वादे किए हैं वो भी पूरे किए हैं, लेकिन वो एक राग अलापते हैं और उसी को अलाप रहे हैं। वो प्रदेश की जनता जानती है कि इस वक्त सरकार अच्छा काम कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी व्यवस्था परिवर्तन के चलते रोज नए निर्णय ले रहे हैं और जनहित में निर्णय ले रहे हैं और प्रदेश की जनता इससे खुश है और नेता प्रतिपक्ष जो है वो कहते रहे। देखिए, प्रदेश की जनता के लिए सुख की सरकार है और विपक्ष के लिए दुख की सरकार है, क्योंकि उनको दुख है कि प्रदेश की जनता ने उनको नकारा, प्रदेश के ऊपर उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ छोड़ के वो चले गए और 5,000 करोड़ रुपए के उन्होंने नए संस्थान खोल दिए और उसके बावजूद भी प्रदेश की जनता ने उनको नकारा। तो उनके लिए तो ये दुख की सरकार है, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए इसकी सुख की सरकार है, क्योंकि प्रदेश की जनता के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। और जहाँ तक जश्न मनाने की बात है तो जब इनकी सरकार थी उस वक्त जो जश्न बनाया था, जिसमें इन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बुलाया था और 1400 करोड़ रुपए खर्च किए थे, तो पहले उसका जवाब उनको लोगों को देना चाहिए, फिर वो हमारे बारे में बात करें। और ये सरकार ने 2 वर्ष में बहुत अच्छे, बहुत बेहतर कार्य किए हैं। प्रदेश का कर्मचारी वर्ग हमारे से खुश है, प्रदेश का किसान वर्ग हमारे से खुश है, प्रदेश के बागवान हमारे से खुश हैं, नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं वो हमारे से खुश हैं। तो उस खुशी में प्रदेश की जनता इस जश्न को मना रही है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, ऐसा कोई कार्य जो है वो सरकार ने नहीं किया है, ना कोई ऐसी व्यवस्था है। जो वरीयता है, जो वरिष्ठता है, जो सीनियोरिटी है, वो सीनियोरिटी हमेशा जो प्रायोरिटी पे रहती है। और ऐसे में अगर कोई केस कोर्ट का आया होगा
तो वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कोई भी। हमारे लिए जो सरकार के कर्मचारियों के लिए नियम बने हैं, उन्हीं नियमों के मुताबिक जो है सरकार काम करती है।